बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल फुरक़ान की कुछ आयतों पर गौर तदब्बुर करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो बात रखनी है वो ये कि इब्तिदा तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया। ये सबसे अहम बात है। नहीं तो अगर हम ईमान के बग़ैर इस दुनिया में होते और यह अगर हमारा ख़ात्मा बग़ैर ईमान के हो जाए या हमारे अंदर ईमान ना हो तो जो अमल हम कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं। करोड़ों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो अपने खुदा को पहचान नहीं पाए। हम अपने खुदा को किस तरह से पहचान सकते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलेगा कि हम अगर खुदा को पहचान सकते हैं तो उसकी नाजिल करदा किताब से। ये किताब अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल की है, उनकी तरफ वही की है जिसके ज़रिए से हम खुदा को पहचान सकते हैं, अपने रब को पहचान सकते हैं। लोगों ने बहुत से झूठे खुदा बना रखे हैं, तो इन झूठे खुदाओं की बंदगी से अगर इंसानियत निकल सकती है तो इस कुरान के ज़रिए से निकलती है। कुरान का पैगाम अगर हम समझें तो कुरान इंसानों को अपने रब की तरफ बुलाता है और कुरान बार बार कहता है कि देखो उस खुदा के अलावा कोई रब नहीं, वो अकेला रब है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अलावा किसी से दुआएं मांग नहीं सकते। तो उस रब की तरफ, उस रब को हम पहचान सकते हैं, इस रब की तरफ हम आ सकते हैं इस किताब के ज़रिए से। तो सूरह फुरक़ान की चंद आयतों को हम देखेंगे। सबसे पहले आयत जो है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने नाजिल किया फ़ुरक़ान अपने बंदे पर ताकि वो डराए तमाम जहान वालों को। अगर इस आयत को हम गौर करें तो जिस रब ने, हम यहाँ पर देखेंगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इन आयतों में क्या कहना चाह रहा है। तो बहुत आसान है कुरान को समझना, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसको हमको समझने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जाएंगी। सीधी सीधी बात को हम समझते हैं कि अल्लाह यहाँ पर जो बात बयान फरमा रहा है कि वो रब बड़ी बरकत वाला है जिसने फ़ुरक़ान को नाजिल किया। यानी आप सोचिए कि जिस रब ने इस किताब को नाजिल किया वो इंतहाई ज़्यादा बरकत वाला है, वो बड़ी बरकत वाला है वो जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर फ़ुरक़ान ताकि वो डराए तमाम जहान वालों को। अब आप देखिए कुरान मजीद का जो नाम यहाँ लिया गया है वो फ़ुरक़ान कहा गया है। फ़ुरक़ान के मायने होते हैं हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली चीज़। यानी ये किताब हमको बताएंगी कि क्या सही है क्या गलत है, सच्चाई का रास्ता ये किताब बताएंगी। यानी हमारे पास हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, ये किताब हमें बताएंगी। तो इसलिए इस कुरान को फ़ुरक़ान कहा गया है। बात यहाँ पर हमारी रुक गई थी कि फ़ुरक़ान, कुरान को फ़ुरक़ान कहा गया है। तो फ़ुरक़ान क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि ये जो कुरान है ये हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली चीज़ है। दुनिया में वाहिद किताब कुरान मजीद है जो हमको बताएंगी कि सीधा रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। तो ये जो किताब है अल्लाह ताला ने इसको फ़ुरक़ान कहा है, कसौटी कहा है। इसी किताब के ज़रिए से हम सही या गलत की तमीज़ करेंगे ताकि आप डराए तमाम जहान वालों को। यानी यहाँ पर एक चीज़ बयान की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा कहा गया। इस आयत के ज़रिए से जो बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपना बंदा कहा है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने अपने बंदों में से जिसको चाहता है रिसालत के लिए मुंतखब करता है। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़त है वो अब्द है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी कोई ताकत नहीं रखते थे, बल्कि जो स्पेशल खुसूसियत जो अल्लाह के रसूल को थी वो ये कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर बहुत सारे अकीदों की भी तरदीद होती है। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दर्जा है उसको कई गुना बढ़ा दिया। कुछ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे बशर नहीं है बल्कि वो एक आला मखलूक है, वो नूर से बनाए गए। ये तमाम बातें एक गलत है, गलत अकीदे लोगों ने बना रखे हैं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इस ज़मीन पर अगर फ़रिश्ते बसते होते तो अल्लाह ताला उनकी हिदायत के लिए फ़रिश्ते ही नाजिल करता। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ने इतनी अजीम किताब नाजिल की तो वो इंसानों ही में से एक बशर को मुंतखब किया और उन पर वही का नुज़ूल किया। अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी भेजे, तो वो जो नबी थे वो उन्हीं की कौम में से लिए गए। तो लोगों ने एक दिल चाहे मन घड़त वाक़यात अपने बना रखे हैं, मन घड़त बातों को मानते हैं, सुना सुनी की बातों को हम मानते हैं। इसलिए कुरान कह रहा है ना कि कुरान जो ये फ़ुरक़ान है, ये बताएगा कि सीधा रास्ता कौन सा है, सच्चा रास्ता कहाँ है। कुरान ने बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुतालिक है, आप कह दीजिए आप बशर है, तुम्हारे मैं बशर हूँ तुम्हारे जैसा, कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम,
कि आप कह दीजिए मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे अकीदे हमको समझ में आते हैं कि लोगों ने किस तरह से गलत अकीदे बना रखे हैं। अपने दिल की बातें हम फॉलो नहीं कर सकते। कुरान क्या कहता है, कुरान में हमें क्या मिलता है, हम इसके ज़रिए से समझेंगे कि क्या हक़ है और क्या बातिल है। तो ये बात समझ में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फजीलत हासिल है वो ये कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया और उनके कल्बे अतहर पर कुरान को नाजिल किया, और वो हमारी तरह से बशर थे। तो कुरान ये बार बार कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तुम्हारे ही जैसे बशर है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि उसी के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की, अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, कि वही है जिसने पैदा किया, जो वही है जो बादशाह है आसमान और ज़मीन का, और उसने किसी को बेटा नहीं बनाया और बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं है। उसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसकी तकदीर लिखी। अगर हम इस आयत को हम देखें तो अल्लाह ताला ने मुख्तसर जो बात बयान फरमाई वो ये कि वो अल्लाह ही है। यहाँ पर देखिए पूरे तौहीद की वजाहत की गई कि इस ज़मीन व आसमान का बादशाह अगर कोई है, इस ज़मीन व आसमानों का मालिक कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई इसका मालिक नहीं। अब यहाँ पर हम देखें कि कितने लोगों की, कितने सारे अकीदों की यहाँ तरदीद होती है कि किन किन लोगों को, कौन से झूठे खुदाओं को लोगों ने अपना खुदा बना रखा है, वो उनको इस दुनिया का मालिक समझते हैं, कारसाज समझते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो अल्लाह है वो बादशाह है आसमान और ज़मीन का, उसके अलावा कोई मालिक नहीं है आसमान और ज़मीन का। उसने किसी को बेटा नहीं बनाया, उसका कोई बेटा है नहीं। लोगों ने दिल से भर लिया कि फ़लाँ शख्स अल्लाह का बेटा है। कुरान कहता है कि यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं और उसके बादशाहत में कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं। वो पूरी कायनात को खुद चला रहा है, वो अकेला है, वाहिद है। इस्लाम का कंसेप्ट और कुरान का कंसेप्ट ही ये है कि इस कायनात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ एक है। तो लोगों ने झूठे खुदा बना रखे हैं। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि उसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसकी तकदीर लिख दी। तो अल्लाह ताला ही इस कायनात की हर चीज़ को पैदा करने वाला है और अल्लाह ताला ही इसकी तकदीर को लिखने वाला है। अब आप देखिए जो चीज़ें इस कायनात में पैदा की गई तो अल्लाह ताला ने हर एक की तकदीर लिखी कि जैसा अगर इंसानों को देखे, कौमों को देखे, मुल्कों को देखे, दुनिया को देखे, यानी जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने इस कायनात में पैदा की है तो हर एक चीज़ की तकदीर लिखी। और सूरह हदीद में बयान फरमाया कि तकदीर लिखने का क्या मकसद है। तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि तुम परेशान ना हो जाओ, गम ना करो जो तुम्हें मुसीबतें और परेशानियाँ लाक हो। अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें पहले ही लिख दी इसलिए कि तुम परेशान ना हो, गम ना करो कि जो तुम्हें परेशानियाँ आए या मुसीबतें आए या तकलीफ़ें आए, और तुम उस पर इतराओ ना जो तुम्हें हासिल हो। तो अल्लाह ताला ने पहले से ही तकदीर लिखी। इन दो आयतों में जो चीज़ हमको समझ में आई, अगर हम इसका खुलासा देखें जो मैंने टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने रखा, कि सबसे पहले तो हम कुरान को हिदायतनामा बनाएं, इस कुरान को हिदायत का ज़रिया बनाएं। नहीं तो मामला ये है कि हम सुनी सुनाई की बातों में पड़ गए, सुनी सुनाई बातें हमारे लिए बहुत मुदल्लल हो गई, हम तहकीक नहीं करते बातों को कि कौन क्या कह रहा है। हम ये देखें सबसे पहले कि सबसे बड़ा जो हिदायत का जो ज़रिया है वो अल्लाह ताला की किताब है। तो अल्लाह ताला ने इस किताब को जो पहली आयत में बयान फरमाया कि वो बड़ी बरकत वाला है जिसने फ़ुरक़ान नाजिल किया। तो ये फ़ुरक़ान है जो हमें बताएगा कि सीधा रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। फिर इसका मकसद ये है कि इस किताब के ज़रिए से तमाम जहान वालों को डराया जाएगा, यानी कोई और चीज़ नहीं कि जिसके ज़रिए से लोगों को तंबीह की जाए। तो तंबीह अगर की जा सकती है तो इस किताब के ज़रिए से की जा सकती है। फिर अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि अपने बंदे पर नबी करीम को अपने एक सिफत दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। तो आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो बादशाह है, यानी इस पूरी कायनात का अगर कोई बादशाह है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई बादशाह नहीं। और बादशाहत में कोई भी शरीक नहीं है उसका, वो अकेला है, वो अकेला ही इस पूरे कायनात के निज़ाम को चला रहा है। फिर आखिरी में जो बात बयान फरमाई कि उसने हर चीज़ को पैदा किया, यानी हम जो सोच सकते हैं इस कायनात में, तो हर चीज़ को पैदा करने वाला, सूरज से लेकर बड़े बड़े सितारे, सैयारे जो पैदा करने वाला है वो अल्लाह है, और उसी का वो अल्लाह ही इसका तमाम चीज़ों का मालिक है, और उसने हर चीज़ की तकदीर लिख दी। तो आखिर में ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें कुरान को खूब पढ़ने वाला बनाए, समझने वाला बनाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला।